अस्सलाम वालेकुम। आज पे आउट के हवाले से आपसे बात करूंगा। शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा। पे आउट के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग मैसेज करते हैं और कमेंट्स में भी और यहाँ पोस्टें भी बहुत लगाते हैं। तो अब करना क्या है, ये देखें, ये एक पेज है। इस पे टूल पे जाएं तो यहाँ पे एक पेड ऑनलाइन इवेंट है। यहाँ पे मैं पे आउट क्रिएट की हुई है एक, और फिर वो उठा के दूसरे पेज को उससे लगा दिया है। बस कोई भी ऐसा पेज जिस पे कोई ऐसा टूल हो, जैसा जैसे ये ब्रांडेड कंटेंट है, पेड ऑनलाइन इवेंट है, यहाँ पे आप पे आउट बना सकते हैं। मसलन अगर आपको शक हो कि आपका एसएसएन या आपकी जो डिटेल है वो फ़र्क में तो नहीं है, उसमें कोई इशू तो नहीं है, आप इस तरह बनाएंगे। अगर वो मसला होगा तो एक आम पेज ख़राब होगा, आपका असल पेज बच जाएगा। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं, मैं डायरेक्ट भी लगा लेता हूँ। तो उसमें करना क्या है, आपने मसलन आपके पास एक पेज है मोनिटाइज, उस पे बोनस आ गया है, 1200 का है, 500 का है, जो भी है। तो आपने एसएसएन लिया, उस पर पे आउट लगा दी। मतलब इसी, ये मेरी मेन आईडी है। यहाँ पे मैं मिसाल दे रहा हूँ। यहाँ पे बोनस आया है, मैंने बोनस पे पे आउट लगा दी। अब उसके बाद बोनस के साथ आपको एड्स ऑन रील भी आ जाएगा, या आपके पास उस इसके अलावा कोई टूल है, स्टार आ गए हैं, उसके अलावा इन स्ट्रीम की जो है वो मोनेटाइजेशन है। तो आपने उस पर पे आउट लगानी है, तो उसका थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि मेरा भी एक पहले की बात है, 6-7 महीने पहले मैंने एक ही पे आउट 2 पेजेस पे लगाई और सारे टूल उसी पे रख दिए। अब वो पे आउट डिसेबल होगी। पेज ग्रीन है, अभी तक ग्रीन है, सही चल रहे हैं पेज, वो उन पे अर्निंग भी हो रही है, लेकिन आगे से पे आउट डिसेबल हो गई है। उसके बाद तो खैर मैंने बहुत एहतियात की, लेकिन यह है कि जो हो गया सो हो गया। उसको जो सोल्यूशन जो है वो यही है कि एक पेज पे एक पे आउट ना लगाएं। लोग ये पूछते हैं ना कि एक आईडी पे या कितनी पे आउट रख सकते हैं, या एक पे आउट में कितने पेज रख सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बात यह है कि एक पेज पे आप कितनी पे आउट्स लगा सकते हैं, ये असल चीज़ अब ये उलट हो गया है। ठीक है, एक पेज पे आप 2 या 3 पे आउट्स लगाएं। मतलब जो आपने बोनस पे लगा दी पे आउट, बस उसे भूल जाएं, क्योंकि वो सीधी सीधी आपकी यूएसए या इंडिया की पे आउट होनी है। ठीक है। उसके बाद एड्स ऑन रील हो गया, इन स्ट्रीम हो गया, बाकी जितने भी टूल हैं, उसके लिए आप किसी भी एलिजिबल कंट्री की पे आउट लगा सकते हैं। जैसे मेरी बहुत सारे पेजेस की जो जिन बोनस वाले हैं, उनकी जो एड्स ऑन रील या रील अवर पे प्ले की जो पे आउट है वो दुबई की लगी हुई है, कुछ पे इंडिया की लगी हुई है, कोई यूएसए की लगी हुई है। मतलब मैंने मुख्तलिफ लगा दी हैं। जो मेरे पास पेज पड़े हुए थे, पे आउट्स पड़ी हुई थी, वो मैंने उठा के लगा दी। तो आप ही ऐसा ही करें। अगर आपको पे आउट बनाना नहीं आता तो आप कोई रेड पेज बाय कर ले जिसके साथ पे आउट हो, दुबई की हो, इंडिया की कोई भी हो, वो लेके उसके आगे अपना बैंक लगा के तो वो डायरेक्ट कनेक्ट कर दें जाके। रील ओवरले ऐड तो आपको होगा वहाँ से जाके, एमुलेटर से ही होगा कनेक्ट। तो इस तरह कर लें, पे आउट बाय कर लें। बाय करने का यही तरीका है कि रेड पेज ले लें, उसके साथ पे आउट लगी होगी। तो या फिर जो होते हैं एलओसी वाले पेज, ज़्यादातर लोगों ने अप्लाई किए होते हैं, तो वो वाइस टाइम एक्सपायर हो जाता है, तो वो पेज बेकार हो जाता है उनके पास। तो वो पेज ले लें, सस्ते मिल जाते हैं, तो उनके साथ पे आउट भी लगी होती है। तो उस तरह कर लें। हाँ, उसका एक और चीज़ है, आपकी एक आईडी है, आप हमेशा 2 आईडी ज़रूर करें। बाद लोग कहते हैं कि हम एक आईडी पे कर रहे हैं, एक ही आरडीपी पे काम कर रहे हैं। तो एक आरडीपी की बात तो ठीक है, लेकिन एक आईडी पे आप काम ना करें, 2 आईडी लें, हमेशा 2 आईडीज़ पे काम करें। एक पे सिर्फ आप बोनस वाला लगाए जाएं। ठीक है। तो और दूसरी पे या ना आप दूसरा जो टूल है वो लगाएं। अगर आपने बोनस बोनस भी शफल करना है, दूसरी आईडी पे भी कुछ लगाने हैं, तो उसका सलूशन है। मतलब आप वाइज का बैंक लगा रहे हैं, एक आईडी पे वहाँ बोनस आ गया, उस पर आपने वाइज लगा दिया। तो दूसरा बैंक या उस बैंक, उस आईडी पे जो बैंक लग गया, वो बस उसी आईडी पे ही लगाएं, ताकि आपको बाद में इशू ना हो, एंटिटी वायलेशन ना आए, कुछ और इशू ना हो। तो वहाँ पे वही बैंक लगातार लगाए जाएँ, जितनी मर्ज़ी पे आउट। अगर आपके पास 12 पेज आ गए हैं, तो उस 12 पे 12 की 12 पे आउट लगाएँ, उस पे वही वाइज़ का बैंक लगा दें। ठीक है, हर पेज का अलग अलग पे आउट, और उसके साथ बैंक वही सेम लगा दें। अब दूसरी आईडी या उसी आईडी पे अगर बाकी टूल भी आप मोनेटाइज करते हैं, तो उसके लिए अलग जो है ना वो पे आउट क्रिएट करें। एड्स ऑन रील हो गया, स्ट्रीम, इन सभी के लिए अलग एक ही बेशक पे आउट लगा दें, लेकिन बोनस को सेपरेट कर दें, क्योंकि बोनस पे इशू आते हैं। बाकी आपके टूल कई दफ़ा चलते रहते हैं, लेकिन बोनस रेड हो जाता है। तो पे आउट एक ही होती है, या पे आउट बोनस की पे आउट रेड हो जाती है, डिसेबल हो जाती है। बाकी टूल आपके चल रहे होते हैं और आपको कुछ नहीं हो रहा। अब पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि उसको जो है ना मर्ज कर ले दूसरे पेज से। मसला अब ये आ रहा है कि फेसबुक उसी दौरान ही, अगले ही दिन अपडेट हुई, जो ही मैंने वीडियो बनाई, उससे पहले हालांकि मैं कर रहा था। तो अपडेट के बाद अब नाम चेंज नहीं हो रहा। अगर नाम चेंज होगा तो वो मर्ज होंगे, और मर्ज करते हुए फेसबुक अनपब्लिश भी कर रहा है। तो ये अपडेट जब ख़त्म होगी तो हो सकता है ये नॉर्मल आ जाए। तो अगर आपके साथ मतलब पेज ही ख़राब हो जाता है, तो फिर तो खैर ऑटोमेटिकली आप मर्ज कर लें उसे। अगर नहीं होता, एक टूल आपका चल रहा है, तो उससे आपको अर्निंग होती रहेगी।
अब इसका लोग कहेंगे बैंक कहाँ से आएंगे हमारे पास इतने। देखें, जो वाइज है, वाइज पे आपको यूएसए के अलावा भी बाकी कंट्रीज़ के भी बैंक मिल रहे हैं, ठीक है। और यूएसए का बैंक सिर्फ वाइज नहीं दे रहा, हम लोग सिर्फ वाइज के पीछे पड़े हो, पेयोनियर पे भी आपको मिल जाता है, वहाँ पे भी मैं वो भी यूज़ कर रहा हूँ। मैं बोनस अब 2 आईडी पे अलग अलग शफल कर दिया है। जो पेज स्ट्रांग है वो एक आईडी पे वाइज लगाया हुआ है, जो नॉर्मल चल रहे हैं जिन पे इतनी खास अर्निंग नहीं हो रही उन्हें मतलब इस दफ़ा मैंने लगाने शुरू किए हैं, उन पे मैंने पेयोनियर का लगा दिया बैंक। 2-3 पेजेस पे देखते हैं उस पर अर्निंग कितनी मतलब उस पर जो पे आउट मिलती है वो कितना टाइम लगती है और उस पर टैक्स कितना पड़ता है, ये चेक करने के लिए। तो आप 2 आईडी रख लें या एक ही भी पे भी कर रहे हैं तो पे आउट एक पेज पे, एक पे आउट पे सारे टूल ना रखें, उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा आपको। जो ही आपकी पे आउट डिसेबल होगी तो वो सारे टूल आपके ज़ाया जाएंगे। अब जिस तरह मेरे भी हो गए हैं, बाकी काफ़ी लोगों के हुए हैं, तो पे आउट जो है ना वो अलग अलग बनाएं। बाय करने का भी मैंने आपको बता दिया है, वो बाय भी आप कर सकते हैं, खुद क्रिएट करें। तो उसके बाद उस पे आप एड्स ऑन रील, इंस्ट्रीम, स्टार, बेशक वो एक पे आउट पे कर दें या उसके लिए 2 पे आउट बना लें अलग, तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बोनस को अलग कर लें। क्योंकि बोनस पे आपको ज़्यादा इशू आते हैं। कई दफ़ा पेज आपका जो है ना इनएलिजिबल कंट्री दे रहा होता है, कभी क्या दे रहा हो। जब इनएलिजिबल कंट्री देता है तो आपका बोनस तो रेड हो जाता है, लेकिन बाकी टूल चल रहे होते हैं। क्योंकि बोनस सिर्फ यूएसए या यूएसए से लोकेशन जो ही आपकी आईडी की आती है, तो बाकी टूल जो है ना वो तो चल रहे होते हैं, लेकिन पे आउट आपकी आगे एक ही लगी होती है। वो जो है ना आपको बहुत टेंशन होती है कि इसका क्या बनेगा, क्या होगा। तो वो आप बोनस को छोड़ के बाकी चीज़ों पे उसी तरह काम करते रहते हैं। अगर वो बोनस रेड भी हो जाए, वो पे आउट डिसेबल भी हो जाए, तो आपको एड्स ऑन रील, इन स्ट्रीम पे, स्टार पे बाकी अर्निंग आपको मिल जाती है। तो मेरे ख्याल में इतनी काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ी सी एक और चीज़ भी आपको कह दूं कि जो मैं वीडियो बनाता हूं, मैंने पहले बताया, मैं थोड़ी सी रिसर्च आपके सामने रखता हूं। इस पे थोड़ा सा खुद गौर करें। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कॉमन सेंस की, आप थोड़ा सा मतलब उस पर बैठ के गौर करें कि यार इस तरह नहीं, इस तरह अगर करूँ तो, या ये इस तरह नहीं तो उस तरह करूँ, तो इस तरह नहीं उस तरह ये करना पड़ेगा आपको। ये लाजमी नहीं है कि एक ही बात आप जाके किसी से पूछें। आपके जहन में आता है, अप्लाई करें, फ़ौरन अप्लाई करें। मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा मैं सो गया होता हूं, तो एक दिन एकदम जहन में कोई ख्याल आता है, तो मेरे साथ ही पीसी पड़ा होता है, तो मैं उठा के फिर उसे ऑन करके तो वो अप्लाई कर देता हूँ उसी वक्त। मैंने कभी किसी को मैसेज नहीं किया कि यार इस तरह करूँगा तो क्या होगा। जो होगा मेरा ही होगा, और जो सीखूँगा वो मैं ही सीखूँगा। अब आप भी ऐसे ही करें। पेज ख़राब होते हैं, मतलब जो लोग मैंने देखे हैं आज तक, जो लोग डर रहे हैं ना, वही ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। फेसबुक पे आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आप जहन में बिठा लें कि कल सुबह आप उठेंगे तो आपके सारे पेज रेड होंगे, तो फिर डरना किस बात का। कुछ भी ना करके पेज ख़राब हो जाते हैं। अभी आप ग्रुप में देखें, काफ़ी सीनियर लोग भी कह रहे हैं उनके भी पे आउट डिसेबल हो रही हैं, ओरिजिनल पे आउट डिसेबल हो रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट पे LOC आ रहा है। तो फिर डरना किस चीज़ का है। डर बिल्कुल निकाल दें, जो जहन में आता है। लेकिन ये है कि सेंस भी होनी चाहिए कि आपके जहन में फेसबुक का थोड़ा रूल भी होना चाहिए, ये जो उसका आपको थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपनी सोच के मुताबिक ही काम करें। फेस के बारे में थोड़ा समझ के, और आपके जहन में कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए आता है, कुछ आइडिया आता है, तो वो अप्लाई करें। किसी से डिस्कस भी कर लें बेशक, लेकिन अप्लाई करें। किसी कुछ चीज़ें होती हैं, कोई लाजमी नहीं होता कि हर बात, हर चीज़, हर बंदा आपको सिखा ही दे। जो चीज़ आप खुद करेंगे, जो खुद अप्लाई कर देंगे एक बार, उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। उस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, उस जैसी लर्निंग कोई नहीं होती है। और उससे यकीन करें कि एक दफ़ा फ़ेसबुक जो है ना, मैं आपको बेसिक इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ कि फ़ेसबुक टोटल इस चीज़ का नाम है कि आप इसमें कामयाब उस वक्त होते हैं जब आप डर ख़त्म कर देते हैं। और मैं आपके सामने एक मिसाल हूँ, जब तक लोगों ने डराए रखा पे आउट इस तरह नहीं करनी भाई, वाइज इन ऐसा नहीं लगाना, फलां हो जाएगा, ये नहीं करना, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। फेसबुक को कोई पता नहीं है कि मैं मलिक शहजाद जो है ना, उसके पास इतने लोग जो है ना उसकी वीडियो देख रहे हैं, उतने लोग उसे पसंद करते हैं, और एक अननोन बंदा है उसके बारे में फेसबुक कोई लिहाज नहीं करता, बराबर रखता है सभी को। यहाँ बाकी जितने भी सीनियर बैठे हुए हैं, फेसबुक को उनसे कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई कितना कारीगर है, अगर कितने उसके स्टूडेंट हैं, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जब वो छुरी चलाता है सभी के साथ बराबर चला देता है। ठीक है, बच कौन कौन जाता है या बच कैसे जाता है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, हर वक्त बैठा कोई ना कोई नया कर रहा हूँ। तो उसका क्या है कि जब तक मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो में हो सकता है मैं नई बात बनाऊँ, उससे पहले मैं वो कर चुका होता हूँ, इम्प्लीमेंट कर चुका होता हूँ। तो मुझे पता लग जाता है कि यार इस तरह करूँगा तो इस तरह मेरी बचत हो जाएगी। जो लोग नहीं कर रहे, रिसर्च नहीं कर रहे, वो रगड़े जाते हैं। तो हर वक्त अपने मतलब रगड़े तो हम भी जाते हैं कई दफ़ा, जब नहीं पता लगता, कई दफ़ा टाइम नहीं होता, कई दफ़ा कोई कोई और वजह होती है। तो हर वक्त अपने आप को ना इस चीज़ के लिए तैयार रखा करें कि कल हमारे साथ कुछ और होने वाला है। तो उस वक्त उससे ये है कि आप एक्टिव रहेंगे, हर वक्त आप यूट्यूब पे होंगे, आप पेजेस को देखेंगे, उनको चेक करेंगे कि क्या क्या चल रहा है।
तो उसके मुताबिक आप चेंज ही करते रहें। फेसबुक बार बार अपडेट होती है, जो मैं बात अभी कह रहा हूँ या एक हफ्ता पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो अपडेट हो गई है फेस अब। लेकिन इसमें एक चीज़ जो अभी तक कॉमन चल रही है वो ये है कि यहाँ पे ये आपके मैं मैसेज देख रहा था, ये जो वीडियो है ना रील वाली, ये देखिए ये 5 माह पहले की है, ये अभी तक लोग इस पे काम कर रहे हैं। अब तो खैर इसका मेथड भेज भेज के लोगों ने तो स्पैमिंग बहुत ज़्यादा होगी, मेरे सारे पेजेस के आगे 6-6 पेज लोगों ने बना लिए। तो ये अभी ये बेसिक है, ये वीडियो जो है ना ये आपकी बेस है। इसको लेके बाकी वीडियो सारी जो है ना ये इसकी वजाहत ही समझ लीजिए। अब अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी इस वीडियो की वजाती वीडियो है। बेस ये है आपके मेथड की, जिस मर्ज़ी से आपने बाय किया है, किसी और से सुन के आए हैं, तो उसने ये वीडियो देख के ही आपको बताया होगा। तो ये देख लें, ये 5 माह पुराना मेथड है जो अपलोड हुआ है, और ज़ाहिर बात है इससे 2 महीने पहले हमने शुरू किया होगा, कर रहे होंगे, तो उसके बाद ये अपलोड होगा। तो यहाँ से ये बात स्टार्ट होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, वॉच टाइम, ये वो। अभी जो वीडियो मैंने कल कहा था वो अभी वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ये मैंने सोचा थोड़ी सी अहम चीज़ें आपको बता दूँ, तो अगली वीडियो में आपको कोई नई चीज़ें बताता हूँ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।